इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। 3 खबरें जी। सबसे पहले फुल फ्लैश तौर पर रूसी फौजी यूक्रेन के अंदर दाखिल हो चुके हैं, हो नहीं रहे, हो चुके हैं। कितनी बड़ी तादाद है वो भी आपको बताता हूं, जिनसे मुतल्लिक अमेरिका और यूरोप को बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है कि रूस ये करने जा रहा है। एक गोली चलाए बगैर रूसी फौजी इस वक्त यूक्रेन के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो चुके हैं। एक खबर ये। दूसरा, जिसका अमेरिका को बहुत देर बाद पता चला, वो धमकियां, पाबंदियां, न जाने किन किन टूल्स के ऊपर और असले के जोर के ऊपर रूस को दबाना जा रहा था। व्लादिमीर पुतिन की तकरीर के कुछ इक्तबास है, वो आपके साथ शेयर करें, जिसके मुताबिक जी हां, हर चीज को बलाए ताक रखते हुए मास्टर स्ट्रोक जो खेली है ना व्लादिमीर पुतिन ने, एक नहीं 3 हिस्से कर दिए यूक्रेन के। वो यूक्रेन जिसको एक वजह से कहेंगे ना क्रीमिया 2.0 हो गया, जैसे इससे पहले भी ये हो चुका। वो क्या डिटेल है वो आपको बतानी है। दूसरा, एक और अहम तरीन खबर इस वक्त जराए करें कि यूक्रेन में मार्शल के नफाज से मुतल्लिक सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जारी है और उम्मीद ये की जा रही है, ज्यादा उम्मीद ये की जा रही है कि यूक्रेन के अंदर मार्शल का नफाज होने जा रहा है। उस वक्त क्या होगा? साथ अमेरिका ने पाबंदियों के हवाले से कौन सी पाबंदियां लगा दी हैं रूस पे, और स्पेशली रूस के रिकग्नाइज ये 2 इलाके जो यूक्रेन का हिस्सा है उनसे मुतल्लिक वो क्या है, बैंक्स की क्या सूरत हाल है, और इस वक्त इस कशीदगी को मजीद तूल देते हुए जंग का इम्कान मजीद बढ़ गया है। ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं, प्लीज़ वीडियो मुकम्मल आपने देखनी है। अच्छा जी, मैं बता रहा था एक के बाद एक। सबसे पहले यूक्रेन से मुतल्लिक बता दूं कि उनके मार्शल लगने के इम्कान ज़ाहिर हो गए जी। इस वक्त जो इतलात है वो ये है कि यूक्रेनियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ये आपके सामने इंस्टेंट न्यूज़ अलर्ट। नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल ऑथोराइज द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ इन द कंट्री। उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ऑथोराइज कर दिया है कि इस वक्त जो मुल्क की हालत है, यानी रूस ने एक गोली चलाए बगैर यूक्रेन के जो 3 टुकड़े अभी किए हैं, उसके मुताबिक मार्शल लॉ की मुकम्मल तौर पर इजाज़त दे दी गई है रूसी सदर को। ठीक है, तो उसके बाद अब ये फ़ौज का मामला होगा। मुझे नहीं पता इस मार्शल लॉ के दौर में कितनी हेल्प यूरोपीय दुनिया और अमेरिका से इसने लेनी है, लेकिन बहरहाल मार्शल लॉ मीन एमरजेंसी, किसी वक्त भी कीव के अंदर फ़ौज दाखिल हो सकती है, किसी भी वक्त साइबर अटैक के साथ हर तरफ से, चारों तरफ से हमला करके कीव दारुल हुकूमत के ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो मैं आपको मजीद खबरें दे रहा हूँ, फ़ौज दाखिल हो चुकी है रूस की यूक्रेन के अंदर। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि मार्शल लॉ यूक्रेन के अंदर ये नफाज होने जा रहा जी। रात को मैं कुछ खबर का एस्पेक्ट बता दूं, फिर बता दूं ये के बाद दिगरे 3 टुकड़े कैसे किए जी। रूसी सदर ने कहा ये जो मॉडर्न यूक्रेन ना, ये जस्ट मेरी मनहूना मिन्नत था, मैंने ही बनाया। अपनी स्पीच के दौरान पुतिन ने आधा घंटा खिताब किया अवाम के साथ। उन्होंने कहा कि दरअसल मैं इसलिए इसको थ्रेट समझ रहा हूं क्योंकि यूक्रेन न्यूक्लियर हथियार ये हासिल करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और यूरोपीय दुनिया से, जो मुझे किसी तौर पर भी कबूल नहीं है। और यूरोपीय दुनिया ऑथोराइज्ड करने के प्लान में है कि ये न्यूक्लियर यानी जौहरी ताकत या एटम बम रखने की सलाहियत रखता है, जब ये इसको अपने ग्रुप के अंदर शामिल कर लेंगे, यानी नेटो इत्तेहादियों के अंदर इसको शामिल कर लेंगे। ये बोला। साथ उन्होंने कहा कि मैंने पूरी इजाज़त ले ली है अपनी सिक्योरिटी काउंसिल से, और मैं अब ये तस्लीम करता हूँ इन 2 शहरों से, 2 हिस्सों से मुतल्लिक ये दोनों। उन्होंने कहा न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स काउंट प्रिपरेशन फॉर अटैक, यानी यहाँ तक कि इतनी कोशिश कर रहा है कि रूस के ऊपर वो न्यूक्लियर वेपन के साथ हमला तक कर दे। ये रूसी सदर कह रहे हैं। चाहे इसके असल एस्पेक्ट मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं होता ये काम कि न्यूक्लियर वेपन रख के रूस के ऊपर हमला कर दे। मगर माजी में यही करता रहा, अपनी अवाम को एतमाद में ले रहा था ना पुतिन। माजी में अमेरिका इराक में यही करता रहा, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, कर दो हमला, अवाम को एतमाद में ले लिया जी। हालांकि ऐसा कुछ था ही नहीं। सीरिया में भी यही करता रहा, अफगानिस्तान से मुतल्लिक भी यही तहफ़्फ़ुज़ात देता रहा कि अलकायदा के सारे बंदे उधर मौजूद हैं
और 9/11 का सारा जितना भी मलबा था, ट्रेंड थे, जो भी अफराद थे, वो सारे अफगानिस्तान से इसलिए अटैक कर दो। 20 साल खून की होली के लिए फिर वापस चले गए। तो उन्होंने कहा चलो जो तुम सारी उम्र करते रहे हो वही यूरोपीय दुनिया के साथ मैं कर देता हूँ। और यूरोपीय दुनिया के साथ करने के बाद अब सुन लें जी कौन कौन सी चीज़ें सामने आ गई जी। उनके मुताबिक रशिया ऑर्डर्स ट्रुप्स इनटू ईस्टर्न यूक्रेन रेजिंग थ्रेट ऑफ लार्जर इन्वेजन। रशिया ने अपने फौज को ना सिर्फ ऑर्डर्स दिए हैं बल्कि मेरे पास ये खबर है कि फौज की एक बड़ी तादाद वो दाखिल भी हो चुकी है जी। फर्स्ट बैच, देयर आर रिपोर्ट्स दैट द फर्स्ट बैच ऑफ रशियन फोर्सेस हैव बीन एंटर इन द डीबीआर, जी हाँ डीपीआर इन ईस्टर्न यूक्रेन। जो रियासत को तस्लीम कर लिया ना, आज़ाद रियासत बना दिया उन्होंने, कहा हम तस्लीम करते हैं। ये दो रियासतों में से एक डीबीआर है, डोनेस्टिक पब्लिक रिपब्लिक, और एक लुहांस्क पब्लिक रिपब्लिक। इन दोनों को रूसी सदर ने तस्लीम कर लिया, ये दोनों आज़ाद है। और इनकी हिफाजत के लिए रूसी फौजी दस्ते यूक्रेन, अब साबिक यूक्रेन बोलेंगे ना, अगर रूस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो ये दोनों यूक्रेन का जो हिस्सा थी ना, जहाँ अलहदगी पसंद तहरीकें थी, वहाँ रूस ने अपने फौजी भेज दिए कि अब इनके ऊपर अगर किसी ने हमला किया या यूक्रेन का कोई फौजी या कोई गोली इस तरफ चली तो वो रूस के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। अब हम इनकी हिफाजत करें। ये वो जैसे कहते हैं ना मास्टर स्ट्रोक है व्लादिमीर पुतिन की, जो उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय दुनिया से खेली। गोली भी नहीं चलाई और यूक्रेन के टुकड़े भी कर दिए। ठीक, ये चीज़ इस वक्त जो खबर चल रही है वो जी सुन ले। रशिया ऑर्डर ट्रुप्स इनटू ईस्टर्न यूक्रेन रेजिंग थ्रेट ऑफ लार्जर इन्वेजन। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन डिसाइडेड 2 रीजन्स इन द डोंबास रीजन इंडिपेंडेंट, देन ऑर्डर इन द ट्रुप्स, और ट्रुप्स को भी ऑर्डर कर दिया कि वो दाखिल हो जाए। मजीद डिटेल उन्होंने बताया, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज ऑर्डर ट्रुप्स इनटू 2 यूक्रेनियन रीजन्स held by Russian-backed separatists, a dramatic escalation that threatened to spiral out into a larger conflict। अरे जो ड्रामेटिक एकदम ये जो काम कर दिया ना, इससे मुतल्लिक अमेरिका को भी आइडिया नहीं था कि रूस ये कर लेगा। उन्होंने कहा भी एक बड़े जंग की तरफ, एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चल रहा है। अमेरिका की पाबंदियां तो अपनी जगह वो चल रही है। पुतिन हैड अमेज्ड सम 1,90,000, जी हाँ तकरीबन 1,90,000 फौजी नियर द यूक्रेन बॉर्डर अपीयर टू बी मेकिंग प्रिपरेशन फॉर वॉर। हिज डिसीजन वायलेट प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब ये मातम करे जी आलमी कवानीन के खिलाफ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पुतिन कह रहा है अब बोलो, मैं तुम्हें जौहरी मशकें भी दिखा दी, मैंने बेलारूस में तुम्हें अपनी तैयारी भी दिखा दी, तुम उधर लग गए, तुम उधर लग गए, तुम ब्लैक सी पे मुझे देख रहे हो, मैंने ये कर दिया। और लो मेरी फौज भी दाखिल होगी और मेरे आइन के मुताबिक, क्योंकि मेरी दूमा, मेरी पार्लियामान इसको इंडोर्स कर चुकी है कि ये दो रियासतें, जी हाँ डोनेट्स्क और लुहांस्क, ये दोनों अलहदा रियासतें, इनका ताल्लुक अब यूक्रेन से नहीं, हम इनको सपोर्ट करते हैं और हम अपने फौजी इनकी हिफाजत के लिए भेज रहे हैं। अब जहाँ रशियन सपोर्टेड बागी तो मौजूद है ही थे, अब वो बागी नहीं रहे ना, वो अलहदा रियासत रशिया ने डिक्लेयर कर दी, तो अपनी फौज भी अंदर भेज के उन्होंने कहा अब करो हमारा मुकाबला। इस मौके पर इस वक्त अमेरिका ने कहा है कि इस फैसले को इश्तियाल अंगेज कहते हैं। तजारत पर पाबंदी आयद कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा का एमरजेंसी इजलास तलब कर लिया गया ताकि रूस के ऊपर पाबंदियाँ लिया जाए, लेकिन अमेरिका ने तजारत पर पाबंदी ये लुहांस्क और डोनेट्स्क, जी हाँ इन इलाकों के हवाले से की है कि यहाँ किसी किस्म की कोई तजारत नहीं की जाएगी। और रूस कह रहा है कि फ़ौजी दस्ते क़याम अमन के लिए दरअसल हमने इस इलाके के अंदर भेजे। तो कहता है ना हींग लगे ना फटकरी, और रंग भी चौखा है, तो ये रंग चौखा आ गया। और क्रीमिया 2.0 2014 में भी ऐसा ही हुआ था, यूक्रेन का हिस्सा था क्रीमिया, और उस वक्त ये सुलह करवाई गई थी, जंग बंदी करवाई गई थी, और उस वक्त जंग बंदी कराने में कोई और नहीं, जर्मनी और फ्रांस शामिल थे। इन दोनों ने यूक्रेन और रूस का मसला ख़त्म कराया था, और क्रीमिया की जो अहम तरीन बंदरगाह है वो अब रूस के पास है। और आज 2014 के बाद, मैं 2.0 इसलिए कह रहा हूँ कि दोबारा जंग बंदी का मुआहदा वायलेट किया, और अब फिर दो टुकड़े और हो गए, डोनेट्स्क और लुहांस्क। यही हो रहा था ना। किधर है अमेरिका, किधर है यूरोपीय दुनिया, किधर है फौजी तैयारियाँ? अब हाँ ये मैं आपको बता दूं, अब सफारती कोशिशों के जितने भी चैप्टर हैं ना, जितने दरवाजे हैं, वो तकरीबन बंद हो गए। अब जंग होगी, फुल फ्लैज हो सकती है, और अब रशियन पाबंदियां होंगी। आज तक रशिया ने किसी पाबंदी को बॉदर किया तो नहीं है। ये है इस वक्त की पिक्चर। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।